नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और आज की क्लास में हम लोग आचार्य शुक्ल कृत जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें अब हम लोग भक्ति काल को शुरुआत करेंगे आज। इससे पिछले हम लोगों ने 8 से 10 कक्षाओं को देखा, जिसमें हम लोगों ने आदिकाल से संबंधित जो नोट्स थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के पुस्तक के, उससे संबंधित नोट्स तैयार किए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और आज की क्लास में हम लोग पहले ये देखेंगे कि भक्ति काल को कितने प्रकरण में बांटा गया है, कब शुरू हुआ है आचार्य शुक्ल जी के अनुसार, और भक्ति काल में कितने प्रकार है टोटल। और उसके बाद हम लोग प्रकरण नंबर 1 शुरू करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि शुक्ल जी ने भक्ति काल का समय 1375 से 1700, ठीक है, सन 1318 से 1683 ईस्वी तक माना है, ठीक है, जिसका नाम वो अपूर्व मध्यकाल भी देते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि इस काल को 6 प्रकरणों में इस प्रकार बांटा गया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार उन्होंने भक्ति काल को कितने प्रकरण में बांटा है, तो 6 प्रकरण में बांटा है। यही इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। हमने बार बार कहा था शुरू में ही क्लास ये शुरुआत करने से पहले इसका, कि हम लोग प्रकरण वाइज पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस प्रकरण में कौन सा टॉपिक है और कौन सा प्रकरण ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो देखिए, इसमें 6 प्रकरण है। पहले प्रकरण का नाम है शमानी परिचय, दूसरे का निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा, तीसरा है निर्गुण धारा प्रेम मार्गी या सूफी शाखा, 4 नंबर जो ये प्रकरण है उसका नाम है राम भक्ति शाखा, जिसको सगुण धारा भी कहते हैं। और 5 नंबर जो है ये भी सगुण धारा है, लेकिन इसका नाम है कृष्ण भक्ति शाखा। और जो 6 नंबर पे है इसमें भक्ति काल की फुटकल रचना है, मतलब जो शेष बचेंगे बाकी के कवि उनकी रचना उनको पढ़ेंगे। तो भक्ति काल के किस प्रकरण का क्या नाम है, ये आप लोगों को विशेष ध्यान देना है, क्योंकि वहां पे प्रकरण दे देगा और ऊपर नीचे नाम आपका दे देगा। जैसे ये प्रेम मार्गी शाखा है तो ये आपका प्रकरण 2 के स्थान पे दे देगा और दूसरे नंबर वाला तीसरे स्थान पे है। और इस तरह क्रम करके वहां पे गलत करके क्रम भी पूछ सकता है कि कौन सा क्रम सही है। तो इस बात को भी हम लोग को ध्यान रखना है। क्वेश्चन इनके पुस्तक से ऐसे ही बनते हैं, तो प्रकरण याद कर लेना है कि कौन सा प्रकरण का क्या नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 प्रकरणों में बांट कर हम लोग को पढ़ना है भक्ति काल को। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब क्या करेंगे, प्रकरण नंबर 1 सामान्य परिचय को, जो ये है 1 नंबर पे, इसको हम लोग शुरुआत करेंगे, ठीक है, और एक एक करके प्रकरण पूरा समाप्त कर देंगे। चलिए हम लोग जैसा कि अभी बताएं, सामान्य परिचय प्रकरण नंबर 1, ठीक है, इसको हम लोग शुरुआत करते हैं। तो देखिए, शुरुआती पंक्तियां ही है इसमें, जो महत्वपूर्ण पंक्तियां है कि इस प्रकरण में शुक्ल जी ने भक्ति काल के उदय की व्याख्या करते हुए उसकी सामान्य प्रवृत्तियों पर संक्षिप्त विवरण दिया है। तो क्या विवरण देते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे पहला है कि भक्ति काल की राजनीतिक परिस्थितियां इस प्रकार थी। आइए देखते हैं कि उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां कैसी थी भक्ति काल की। तो देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया। उसके सामने ही उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत न तो वे गा ही सकते थे और न बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया, तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। इतने भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर, देखिए यहाँ पे, जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने का अतिरिक्त दूसरा मार्ग नहीं था। जब उतने दोस्तों उस समय राजनीतिक में जब सताए जाने लगे लोग, तो उनके पास भगवान की तरफ जाने के अलावा और कोई दूसरा मार्ग बचा ही नहीं था, ठीक है। तो इस तरह से भक्ति काल का उदय होता है। तो दूसरा है कि भक्ति काल की धार्मिक स्थिति के विषय में लिखा गया है। तो आइए देखते हैं कि धार्मिक स्थिति के बारे में क्या लिखा गया है, कि उस समय की धार्मिक स्थिति कैसी थी। तो ब्रज यानी सिद्ध, कपालिक आदि देश के पूर्वी भागों में और नागपंथी योगी पश्चिमी भागों में रमते चले आ रहे थे। इसी बात से अनुमान हो सकता है कि सामान्य जनता की धर्म भावना कितनी दबती जा रही थी और उनका हृदय धर्म से कितनी दूर हटता चला जा रहा था।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। और अब हम लोग क्या करेंगे कि भक्ति के संदर्भ में दक्षिण व उत्तर भारत का संबंध, कि उस समय दक्षिण में कैसा भक्ति का परिस्थिति था, या भक्ति के बारे में क्या लोगों का वहाँ का मानसिकता था, और उत्तर में कैसा था। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट है कि भक्ति का जो श्रोता दक्षिण की ओर धीरे धीरे भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। ठीक है। और दूसरा पॉइंट है कि भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों के लिए जगाई, कुछ लोगों में जगाई। ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्मा है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा कि साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्मा है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। और यहाँ से ऐसे एक क्वेश्चन बनेंगे कि ये पंक्ति किनकी है। ठीक है, तो ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल में कर्म तो अर्थ शून्य विधि विधान, तीर्थाटन और पर स्नान इत्यादि के संकुचित घेरे में पहले से बहुत कुछ बध चला आता था। धर्म की भावनात्मक अनुभूति या भक्ति, जिसका सूत्रपात महाभारत काल में और विस्तृत प्रवर्तन पुराण काल में हुआ था, कभी कहीं दबती, कभी कहीं उभरती, किसी प्रकार चली भर आ रही थी। आगे बढ़ते हैं। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि सिद्धोनाथों की कर्म संबंधी अवधारणा की आलोचना करते हुए लिखा है कि उनका उद्देश्य कर्म को उस तंग गड्ढे से निकालकर प्रकृति धर्म के खुले क्षेत्र में लाना न था, कि बल्कि एक बार की किनारे धकेल देना था। जनता की दृष्टि को आत्म कल्याण और लोक कल्याण के विधायक सच्चे कर्मों के की ओर ले जाने के बदले उसे कर्म क्षेत्र से ही हटाने के लिए लग गए थे। आगे है कि उनकी वाणी तो गुह्य रहस्य और सिद्धि लेकर उठी थी। अपनी रहस्यदर्शिता की धाक जमाने के लिए माया जगत की बातें छोड़ के घट के भीतर के कोठों की बातें बताया करते थे। भक्ति प्रेम के आदि हृदय के प्रकृति भाव का अंतर साधना में कोई स्थान न था। तो ये एक इम्पोर्टेंट पंक्ति है। आगे आइए हम लोग देखते हैं। जो नेक्स्ट पंक्ति है कि मंत्र तंत्र उपचार और अलौकिक सिद्धियों आदि के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति के मार्ग को लक्ष्य करते हुए तुलसीदास जी ने लिखा है कि गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो भोग, भक्ति भगायो लोग। गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि कालदर्शी भक्त कवि जनता के हृदय को संभालने और लीन रखने के लिए दबी हुई भक्ति को जगाने लगे। क्रमशः भक्ति का प्रवाह ऐसा विकसित और प्रबल होता गया कि उनकी लपेट में केवल हिंदू जनता ही नहीं, देश में बसने वाले सहृदय मुसलमानों में से भी न जाने कितने आ गए। प्रेम स्वरूप ईश्वर को आगे लाकर भक्त कवियों ने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का मनुष्य के सामान्य रूप दिखाया गया और भेदभाव के दृश्यों को हटाकर पीछे कर दिया गया। चलिए आगे का कुछ पॉइंट और देख लेते हैं। अगला पॉइंट है कि देश में सगुण और निर्गुण नाम से भक्ति काव्य की दो धाराएं विक्रम की 15वीं शताब्दी के अंतिम भाग से लेकर 17वीं शताब्दी के अंत तक समानांतर चलती रही। नेक्स्ट पॉइंट है कि निर्गुण धारा को दो शाखाओं में विभक्त किया गया है, ज्ञान मार्गी शाखा और शुद्ध प्रेम मार्गी शाखा, जो सूफियों की है। ठीक है, तो ये एक यहाँ पे आपको दो पॉइंट मिल गया। आगे देखते हैं। और जो नेक्स्ट पॉइंट आपको मिल रहा है ये है ज्ञानाश्रयी शाखा के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो है नीचे दर्शाए गए हैं। तो चलिए ये देखते हैं। जैसे ये बिंदु है कि देख सकते हैं कि नामदेव की रचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि निर्गुण पंथ के लिए मार्ग निकालने वाले नाथ पंथ के योगी और भक्त नामदेव थे। जहां तक पता चलता है कि निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे। अगला पॉइंट है कि यह शाखा भारतीय ब्रह्म ज्ञान और योग साधना को लेकर तथा उसमें सूफियों के प्रेम तत्व को मिलाकर उपासना क्षेत्र में अग्रसर हुई और सगुण के खंडन में उसी जोश के साथ तत्पर रही जिस जोश के साथ पैगंबरी मत, बहु देवोपासना और मूर्ति पूजा आदि के खंडन में रहते थे।
अगला पॉइंट है कि इस शाखा की रचनाएं साहित्यिक नहीं है, फुटकल दोहों या पदों के रूप में, जिनकी भाषा और शैली अधिकतर अव्यवस्थित और उटपटांग है। कबीर आदि दो एक प्रतिभा संपन्न संतों को छोड़कर औरों में ज्ञान मार्ग की सुनी सुनाई बातों का शिष्टपेशण तथा हठ योग की बातों के कुछ रूपक भद्दी तुकबंदियों में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि भक्ति रस में मग्न करने वाली सरसता की बहुत कम पाई जाती है। बात यह है कि इस पंथ का प्रभाव शिष्ट और शिक्षित जनता पर नहीं पड़ा, क्योंकि उसके लिए न तो इस पंथ में कोई नई बात थी, न नया आकर्षण। संस्कृत बुद्धि, संस्कृत हृदय और संस्कृत वाणी का वह विकास इस शाखा में नहीं पाया जाता जो शिक्षित समाज को अपनी ओर आकर्षित करता हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि अशिक्षित और निम्न श्रेणी की जनता पर इन संत महात्माओं का भारी उपकार है। उच्च विषयों का कुछ आभास देकर, आचरण की शुद्धता पर जोर देकर, आडंबरों का तिरस्कार करके, आत्मगौरव का भाव उत्पन्न करके इन्होंने इसे ऊपर उठाने का स्तुत्य प्रयत्न किया। पाश्चात्यों ने इन्हें जो धर्म सुधारक की उपाधि दी है वह इसी बात को ध्यान में रखकर दी है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट है कि प्रेम गाथा लिखने वाले शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों के विषय में ये बातें कही गई है। तो आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उन सूफी कवियों के बारे में। तो क्या है, आइए इस पे हम लोग विचार करते हैं। जैसे कि इसमें है सबसे पहला पॉइंट कि इनकी प्रेम गाथाएं वास्तव में साहित्य की कोटि के भीतर आती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि इस शाखा के सब कवियों में कल्पित कहानियों के द्वारा प्रेम मार्ग का महत्व दिखाया है। इन साधक कवियों ने लौकिक प्रेम के बहाने उस प्रेम तत्व का आभास दिया है जो प्रियतम ईश्वर से मिलाने वाला है। अगला पॉइंट है कि इन प्रेम कहानियों का विषय तो वही साधारण होता है, अर्थात किसी राजकुमार का किसी राजकुमारी के अलौकिक सौंदर्य की बात सुनकर उसके प्रेम में पागल होना और घर घबरा कर घर बार छोड़ निकल जाना तथा अनेक कष्ट और आपत्तियां झेलकर अंत में उस राजकुमारी को प्राप्त करना। पर प्रेम की पीर की जो व्यंजना होती है वह ऐसे विश्वव्यापक रूप में होती है कि वह प्रेम इस लोक से परे दिखाई पड़ता है। सूफी कवियों ने जो कहानियां ली है वे सब हिंदुओं के घर में बहुत दिनों से चली आती कहानी है, जिनमें आवश्यकता अनुसार उन्होंने कुछ हेरफेर किया है। कहानियों का मार्मिक आधार हिंदू है। मनुष्य के साथ पशु पक्षी और पेड़ पौधों की सहानुभूति सूत्र में बंध दिखाकर एक अखंड जीवन समष्टि का आभास देना हिंदू प्रेम कहानियों की विशेषता है। मनुष्य के घोर दुख पर वन के वृक्ष भी रोते हैं, पक्षी भी संदेश पहुंचाते हैं। यह बात इस कहानियों में मिलता है। अगला जो पॉइंट है वो है कि शिक्षितों और विद्वानों की काव्य परंपरा में यद्यपि अधिकतर आश्रयदाता राजाओं के चरित्रों और पौराणिक या ऐतिहासिक आख्यानों की प्रवृत्ति थी, पर साथ ही कल्पित कहानियों का भी चलन था। इसका पता लगता है जैसे ईश्वर दास की सत्यवती कथा। अगला जो पॉइंट है वो है कि दिल्ली के बादशाह सिकंदर शाह 1546 से 1574 के बीच कवि ईश्वरदास ने सत्यवती कथा नाम की एक कहानी दोहे चौपाइयों में लिखी थी, जिसकी आरंभ तो व्यास जन्मेजय के संवाद में पौराणिक ढंग पर होता है, पर जो अधिकतर कल्पित स्वच्छंद और मार्मिक मार्ग पर चलने वाली है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं सूफियों के रहस्यवाद के विषय में लिखना है। तो आइए लिखा है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि सूफियों के रहस्यवाद के बारे में क्या बात है। वो जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं उनको देखते हैं। जैसे बीच बीच में रहस्यमय परोक्ष की ओर जो मधुर संकेत मिलते हैं वे बड़े हृदय ग्राही होते हैं। कबीर ने जो रहस्यवाद मिलता है वह बहुत कुछ उन परिभाषिक संज्ञाओं के आधार पर है जो वेदांत और हठ योग में निर्दिष्ट है। इन प्रेम प्रबंधकारों ने जिस रहस्यवाद का आभास बीच बीच में दिया है उसके संकेत स्वाभाविक और मर्म स्पर्शी है। अगला पॉइंट है कि अपना भावनात्मक रहस्यवाद लेकर सूफी जब भारत आए तब यहाँ उन्हें केवल साधनात्मक रहस्यवाद योगियों, रसायनियों और तांत्रिकों में मिला। रसेश्वर दर्शन का उल्लेख माधवाचार्य विद्यारण्य के सर्वदर्शन संग्रह में है। अगला जो पॉइंट है वो है कि जैसी आदि सूफी कवियों ने
हठ योग व रसायन की कुछ बातों को भी अपनी कहानियों में स्थान दिया है, अर्थात उनके यहाँ भावनात्मक व साधनात्मक दोनों रहस्यवादों का निर्वहन होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि विभिन्न धाराओं की कर्म संबंधी अवधारणा के विषय में लिखा गया है। तो आइए देखते हैं वो क्या चीज है। जैसे कि कबीर अथवा अन्य निरूपंथी संतों के द्वारा अंतर साधना में रगात्मकता, भक्ति और ज्ञान का योग हुआ, पर कर्म की दशा वही रही जो नाथपंथियों के यहाँ थी। इन संतों के ईश्वर ज्ञान स्वरूप और प्रेम स्वरूप ही रहे, धर्म स्वरूप न हो पाए। ईश्वर के धर्म स्वरूप को लेकर, उस स्वरूप को लेकर जिसकी रमणीय अभिव्यक्ति लोक की रक्षा और रंजन में होती है। प्राचीन वैष्णव भक्ति मार्ग की राम भक्ति शाखा उठी, कृष्ण भक्ति शाखा केवल प्रेम स्वरूप ही लेकर नई उमंग से फैली। आइए आगे देखते हैं, और एक दो पॉइंट बचा है। जैसे कि अगला पॉइंट है कि भक्ति काल में मिलने वाले प्रेम तत्व को लेकर लिखा है। देखिए कि कबीर का ज्ञान पक्ष तो रहस्य और गुह्या की भावना की विकृति मिलेगा, पर सूफियों से जो प्रेम तत्व उन्होंने लिया वह सूफियों के यहाँ चाहे काम वासना ग्रस्त हुआ हो, पर निर्गुण पंथ में अविकृत रहा। यह निसंदेह प्रशंसा की बात है कि वैष्णव की कृष्ण भक्ति शाखा ने केवल प्रेम लक्षण भक्ति ली। फल स्वरूप यह हुआ कि उसने अश्लील विलासता की प्रवृत्ति जगाई। राम भक्ति शाखा में भक्ति सर्वांग पूर्ण रही, इससे वह विकृति न होने पाई। तुलसी की भक्ति पद्धति में कर्म और ज्ञान का पूरा सामंजस्य और समन्वय रहा है। नेक्स्ट जो पॉइंट है और अंतिम पॉइंट कि सगुण पासक भक्त भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों को मानता है, पर भक्ति के लिए सगुण रूप ही स्वीकार करता है, निर्गुण रूप ज्ञान मार्गियों के लिए छोड़ देता है। सब सगुण मार्गी भक्त भगवान के व्यक्ति रूप के साथ साथ उनके अव्यक्त और निर्विशेष रूप का भी निर्देश करते आए हैं, जो बोधगम्य नहीं है। वे अव्यक्त की ओर संकेत बाहर करते हैं, उनके विवरण में प्रवृत्ति नहीं होते हैं। तो आज की क्लास में दोस्तों हम लोगों ने प्रकरण नंबर 1 जो था भक्ति काल का, जिसका नाम है सामान्य परिचय, तो हम लोगों ने इसको देख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में, जैसे आप लोग के ये सामने है देखिए प्रकरण नंबर 1 सामान्य परिचय, इससे संबंधित हम लोगों ने नोट्स पूरा तैयार कर लिया। और आज की क्लास में हम लोगों का आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उससे संबंधित प्रकरण नंबर 1 जितने भी नोट्स था वो हम लोगों ने पूरा समाप्त कर दिया आज की क्लास में। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग क्या करेंगे, प्रकरण 2 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है निर्गुण धारा ज्ञान आश्रयी शाखा। ठीक है। और ऐसे आगे ही एक एक करके हम लोग पूरा प्रकरण समाप्त कर देंगे, जो 6 प्रकरण है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रकरण नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। हो सके तो आप लोग भी पढ़ के आइएगा तो थोड़ा सा और आसानी हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए ठीक है, जो हमारे नए व्यूअर है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।